चलिए बच्चों, स्वागत आप सभी का। तो बच्चा सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चा, आप सभी के लिए गणित की मैं बच्चा बात कर रहा हूँ। तो बच्चा अच्छे क्वेश्चन है बच्चा, ध्यान से समझिएगा। लिमिटेड क्वेश्चन है बच्चा, लेकिन मैं आपको जबरदस्त समझाने वाला हूँ। आपको हर एक चीज माइंड में बिठा दूंगा मैं। आप पूरा वीडियो देखिएगा, समझिएगा, पूरा प्रयास कीजिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिएगा, रटिएगा मत। और बच्चा बेसिक सवाल ही एग्जाम में 4 से 5 तो ऐसे ही पूछ लेते, कोई रटने की जरूरत ही नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बच्चा 4 से 5 सवाल आएंगे, जो कि मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो सीख लो बच्चा, सीख लो, ठीक है। उसके पहले थोड़ी सी मैं आपको जानकारी भी दे दूं बच्चा, कि अगर आपको कोर्स लेना चाहते हो, अगर बस आपके पास समय है कि भाई हमारे पास 1-2 घंटे लाइव क्लासेस के आपको मिल जाते हैं, पढ़ाई के लिए चाहते हो भाई लाइव क्लासेस मिले, तो भाई ये आपकी प्राइस है ना, इतनी बस। ये आपके एग्जाम तक की, एग्जाम तक की है, 1 महीने की नहीं, ये एग्जाम तक 13 दिसंबर तक का रहेगा ये, ठीक है। उसके बाद इसके साथ बच्चा आपके जो लाइव क्लासेस हो रही मैथ्स की, वो आपको मिल जाएगी चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 से बच्चा लाइव क्लासेस हमारी स्टार्ट होने वाली है दोबारा से इसी बैच के अंदर, जो कि 1000 रुपए की बैच थी, जिसको 499 में आपको दे रहे हैं। वो लाइव क्लासेस चैप्टर 1 से मैथ्स की बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। अगले हफ्ते तक हो जाएगी बच्चा, अगले हफ्ते तक हो जाएगी। मॉडल पेपर साथ में फ्री है और टेस्ट सीरीज भी आपको साथ में फ्री मिल जाएगी। तो जल्द जल्द फटाफट से ले लीजिए। और शाम को बच्चा, शाम को हम 7:30 बजे क्लास लेते हैं बच्चा, ध्यान रखिएगा। शाम को 7:30 बजे हमारी क्लास होती, शाम को। पीएम की बात हो रही बच्चा, पीएम है ना। तो ये हमारा एप्लीकेशन है धाकड़ ऑनलाइन एकेडमी, प्ले स्टोर पे सीधा सर्च करो, मिल जाएगा, या फिर नीचे लिंक डला हुआ होगा कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप क्लिक करो, एप्लीकेशन पे सीधे चल जाओगे, ठीक है। वो सिंपल तरीका बच्चा, प्ले स्टोर पे जाके सर्च कर लो। सबके पता है प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हो। गेम के लिए तो आप डाउनलोड कर लेते हो जाके, तो एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना। चलिए बच्चा, अब आ चुके हमारा पहला क्वेश्चन। अब मैंने आपको क्या बोला, बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बच्चा सवाल आधारित पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, जो कि आपके लिए आवश्यक है सीखना। तो बच्चा देखो, सवाल ये पूछा गया है कि निम्न में से किसमें अभाज्य गुणनखंड पूर्ण नहीं होता है। सवाल को थोड़ा सा समझेंगे, ये पूछा गया सवाल है, एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। बस कॉन्सेप्ट क्या रहता है भाई, अलग अलग टाइप से ऐसे बड़े बड़े डाल देंगे, ऑप्शन ऐसे डाल देंगे, कुछ भी आ जाए, लॉजिक कुछ भी लगा सकते हैं। वो अपने को मेथड सीखना है। क्या बोल रहे हैं देखो, आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई जो अभाज्य गुणनखंड है, इसको किसको क्या कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड को कहते हैं, उसने बोला पूर्ण नहीं है। क्या है वो, पूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं है, ठीक है। समझते बच्चे ध्यान से, किसमें से अभाज्य गुणनखंड पूर्ण नहीं है। देखो बच्चा, अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, बिल्कुल हो रहा है। 9 36 बिल्कुल हो रहा है। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 तिया 84 बच्चा बिल्कुल हो जाएगा। 3 तिया 9, 9 तिया 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 18, 18 दूनी 96, सभी में पूरा हो रहा है, सभी में आ रहा है भाई। ऐसे तो सब सही लग रहा है मुझे, ऐसे तो सभी में जो इधर लिखा गया इसका गुणा करने पर वो आ रहा है। लेकिन उसने बोला है अभाज्य गुणनखंड पूर्ण नहीं है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड पूर्ण नहीं है बच्चा। अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे जो 9 फंसा हुआ आपको दिख रहा है, 9 जो है बच्चा एक भाज्य संख्या है। क्या है बच्चा, एक भाज्य नंबर है, भाज्य संख्या है। बात समझ पा रहे हो बच्चा मेरी, क्या है ये, भाज्य संख्या है। राइटिंग पे मत जाना, मेरी कहावत पे जाना, मेरी बात पे जाना, है ना। अच्छा लिख दूंगा तो भी यही आएगा, गलत लिखूंगा मतलब थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो टेंशन ना लो। चलिए बच्चा देखो, 9 चौक 36 होता है, पता है, चलो पता है, पता है, पता है। लेकिन ध्यान से वो 36 आ रहा है ना बच्चा, जो 9 है ये क्या है, अभाज्य संख्या नहीं, ये क्या है, भाज्य संख्या। तो बात ये पकड़ में आ गई कि अभाज्य गुणनखंड पूर्ण नहीं होता है। किसमें भाई साहब, इस 20 में, 36 में। 36 का जो अभाज्य गुणनखंड होता वो होता बच्चा, निकाल के बता देता हूँ। 2 से करेंगे 18, 2 से करेंगे 9, और 3 से करेंगे 3, और 3 से करेंगे 1। देखो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, ये है बच्चा इसका अभाज्य गुणनखंड, जो कि पूर्ण हो चुका है। लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया था, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अपूर्ण बोलेंगे बच्चा। और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस सवाल के हिसाब से, ठीक है। बात समझ में आ रही बच्चा, सवाल क्या पूछ रहा है, कैसे निकालना है, कंफ्यूजन तो नहीं है। और बच्चा फटाफट से एक बार लाइक तो बनता है यार, आप लोग लाइक नहीं करते हो, समझ नहीं आती मुझे। इतना हम यहाँ पे बोल रहे हैं, क्या बोल रहा हूँ समझ नहीं आ रहा मेरे को, इतना हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको लाइक नहीं कर पा रहे हो, गलत बात है। चलिए करो फटाफट से, सब्सक्राइब भी कर लो फटाफट से। चलिए बच्चा, वह कौन सी संख्या है जो 4, 8 और 6 तीनों संख्याओं का गुणज है। अब बच्चा गुणज, अब देखो इस सवाल में चलो हमको ये चीज पता चल रहा है कि भाई 4, 6, 8 की बात ये कर रहा है, 3 संख्या, ये यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है गुणज। अगर गुणज का मतलब अगर हमको पता है तो भाई सवाल ऐसे 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 निकल के आ जाएगा सामने। मतलब पता रखो यार, आप लोग सवाल रटो मत। अब गुणज मतलब होता क्या है, गुणज का मतलब होता है एक तरीके से पहाड़ा। क्या लिख दो, पहाड़ा। क्या लिख दो, पहाड़ा। टेबल, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंच 10। ऐसे ही बच्चा गुणज का मतलब समझ लो पहाड़ा होता है, टेबल होती है, ठीक है। तो भाई किसकी टेबल बोले, क्या करेंगे, 4 की बोलूं, 8 की बोलूं, 6 की बोलूं, भाई साहब समझना ध्यान से। आपको ये 3 संख्या जो दे रखी हैं, इन 3 संख्या का मतलब आपको ये समझना है गुणज के रूप में। देखो हमको पता है कि भाई 4 के बारे में कौन आएगा, 8 में कौन आएगा, 6 में कौन आएगा, हमको सबको पता है। लेकिन हमको इन तीनों का पूछा गया, तो तीनों को कैसे निकालेंगे, इन तीनों का पहले आपको अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम निकालिए। क्या निकाले, एलसीएम वाला पार्ट हटा हुआ है,
लेकिन कॉन्सेप्ट तो लगेगा ना। अगर मैं आपको बोल दूं कि जोड़ घटाव नहीं आएंगे, एक चैप्टर नहीं आएगा, लेकिन बच्चा जोड़ घटाव कहीं ना कहीं सवाल में तो आ सकता है ना। वही तरीका यहाँ पे ये है, एलसीएम ऐसे हटा हुआ है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो सवाल है इसमें तो इसका यूज होगा ना, विधि तो यूज होगी। तो देखो बच्चा 4 8 6 का निकालेंगे, 4 8 6 का हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। इस विधि को अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं बच्चा, ठीक है। देखो 2 से निकलेगा, 2 दून 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, फिर 2 से जा रहा है। अब 2 से ही क्यों किया मैंने, क्योंकि 2 के बारे में कुछ ना कोई संख्या आ रही थी, इसमें देखो कोई ना कोई संख्या आ रही करो। 2 1 कम 2, 2 दून 4, 3 ऐसा कैसा, फिर 2 से जा रहा, 2 1 का 1, 2 1 कम 2, 3 ऐसा कैसा, अब 3 से जाएगा। 3 संख्या है, 3 बार 1 आना चाहिए, आ गया, चलो गुणा कर लो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, जो एलसीएम निकल गया है बच्चा वो आया 24। ये लोअर कॉमन मल्टीपल है बच्चा, लघुत्तम समावर्त है, समझ पर। लोअर कॉमन मल्टीपल यानी कि हमारे पास एक ऐसा नंबर निकल के आ गया। हमने अभी क्या बोला था कि गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, पर हमको तीनों संख्या का पहाड़ा नहीं बोलना है, पर हमने तीनों संख्या को क्या कर दिया, ऐसे उठा के एक तरीके से क्या बना दिया, 24 बना दिया। अगर आप देखोगे तो 4 के पहाड़े में 24 आता है, 8 के बारे में 24 आता है, 6 के बारे में 24 आता है। 24 से छोटा एक भी नंबर ऐसा नहीं होगा जिसमें तीनों आ जाए, निकाल के देख लो। 24 से छोटा एक भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिसमें 24 आ जाए, सब बड़े बड़े होंगे इससे। 24 का पहाड़ा, 24 का 24, 24 48, 24 से 72, 96, ठीक है। देख लो, अब हमको क्या करना है, 24 का पहाड़ा बोलना है, ठीक है। 24 का पहाड़ा बोलना है। उसने क्या पूछा बच्चा, गुणज कौन सा है, वह कौन सी संख्या जो गुणज है। अब देख लो बच्चा, हमको ये तो पता चल गया कि भाई गुणज कौन सा है, तो सबसे छोटे को सबसे पहले चेक कर लो, ठीक है। सबसे छोटे को सबसे पहले चेक कर लो, 24 आ गया, भाग दे दे के चेक कर लो। 396 है बच्चा, 396 में किसका भाग दोगे, 24 का। 24 एकम 24, घटाए कितना बच्चा, 5, ऊपर से उतारेंगे क्योंकि 3 में से 2 गया तो 1 बच्चा, ऊपर से उतारेंगे 6, ठीक है। 24 का लगभग कितने बार में जाएगा ये जाएगा 4 बार में। कितना आता है 96, 6 बार में जा सकता है, चेक कर लेते हैं। 6 चौक 24 का 4, हासिल आया 1, 6 दूनी 12 और 13, फिर इसमें 24 जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा हमारा, नहीं कट रहा। पूरा भाग जाना चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात, पूरा भाग जाना चाहिए। 664 को ले लो, क्या दिक्कत है, सब ऑप्शन को ले लो, समझने के लिए सारे ऑप्शन 24 का भाग देंगे भाई साहब, है ना। 24 दूनी 48, कितना बचेगा 2, यहाँ पे भी 2 ऊपर से उतारेंगे 4, ये कितना जाएगा बच्चा, लगभग 8 बार में जाएगा क्या। 8 चौक 32 का 2, हासिल है 3, 8 दून 16 17 18 19, फिर एक बार 24 जोड़ दो, नहीं होगा बच्चा, ये भी नहीं जा रहा, ये ऑप्शन भी नहीं हो रहा, पूरा भाग जा ही नहीं रहा, से दशमलव में जाना ही नहीं अपने को भाई, ये भी गलत है। अरे घट जा, हट बे, हट गया। 696, इसमें ट्राई कर लो। 24 दूनी 48, कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 2, ऊपर से उतारेंगे 6, ये लगभग जा सकता है बच्चा 8 बार में, 9 बार में। 9 चौक 36 का 6, हासिल है 3, 9 दूनी 18 और 3 21, ये 216 आ गए, पूरा चला गया। कितने बार में भाई, कितने बार में गया, कितने बार में, 9 बार में। 29 बार में बच्चा ये आ गया, ये अपना आंसर होगा, होगा ही होगा। अब इसको भी चेक कर लो एक बार, पीछे वाले को एक बार इसको भी चेक कर लो, देखो। फिर मैं इसको एक ट्रिक भी सिखाऊंगा आपको, है ना, इसे भागने देना पड़ेगा आपको, अगर आप दिमाग लगा पाओ तो लगा लीजिएगा। 24 दूनी 48, कितना बचा, 14 में से 8 गया तो 6 बचा, यहाँ पे कुछ भी नहीं, ऊपर से उतारे 3, 24 दूनी 48, कितना बचा, 13 में से 5 गया तो 8, 1 15, ऊपर से उतारे 2, नहीं आता। 152 आता ही नहीं है, इसके बारे में चेक कर लो, आता ही नहीं है ना, तो बात खत्म। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन सी हुआ। लेकिन बच्चा अगर आप बोलोगे सर इतने भाग दें कितना समय लगेगा हमको, तो एक काम करेंगे बच्चा, थोड़ा सा मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ इसके अंदर, है ना, थोड़ा सा छोटा मोटा सा ट्रिक है बच्चा, अगर आपको अच्छा लगे तो इसका यूज कीजिएगा, नहीं लगे तो भाई पहाड़ा वगैरह। ये क्या गया भाई साहब, ये क्या हो गया, अड़बे, हाँ देखो ये हो गया। चलो देखो, उधर मिटाएंगे तो कुछ कुछ दिखेगा आपको। देखो बच्चा ध्यान से देखिएगा, इतना ठीक है, ज्यादा नहीं मिटाऊंगा, इधर कुछ गड़बड़ हो रही है कुछ, है ना। देखो बच्चा, अब हमको ये सीखना है कि 4 का नियम क्या होता है। 4 का जो नियम होता है वो समझ लो, नियम, ठीक है। 4 है अपने पास, 8 है अपने पास और एक 6 है अपने पास, ठीक है। 4 का नियम ये होता है कि पीछे की 2 संख्या 4 से कटनी चाहिए, पीछे की 2 संख्या 4 से कटनी चाहिए। बच्चा देखो 64 आया पीछे, क्या 64 आया पीछे, इसको देखना, तो 64 को 4 से भाग दे लो सीधे, या फिर एक समझना चीज में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाता है, थोड़ा सा आपको ये 6 वाला नंबर उठा लो, 4 का बाद में बताऊंगा, 6 का निकाल। 6 का नियम ये होता है बच्चा, विभाज्यता की नियम है, 2 व 3 से जो संख्या कट जाए वो 6 से भी कटेगा, 2 और 3 से जो संख्या कट जाए वो 6 से भी कटेगा। तो 2 का नियम होता है पीछे इक्का एक अंक ये होना चाहिए,
ये होना चाहिए बच्चा, जो कि सभी ऑप्शन में है। तो ये तो लग रहा है, पर 3 का जो नियम होता है वो होता है बच्चा जोड़ने पर 3 से कटना चाहिए। देखो जोड़ो, 9 और 6 15, 15 3 18 कट रहा है भाई साहब। 9 और 6 15 और 6 15 और 6 21, ये भी कट रहा है। 6 6 12 और 4 16, ये नहीं कट रहा है। 5 4 9 10 11 12 13 14, ये भी नहीं कट रहा। देखो ये 2 ऑप्शन तो ऐसे बाहर हो गए 3 का नियम से। अब 3 का नियम क्यों लगा, यहाँ पे 3 तो लिखा था, लेकिन जो 3 का नियम जो फॉलो करता है वो 6 के हिसाब से चलता है। 6 का जो नियम लागू करने के लिए 2 का नियम, वो 3 का नियम जहाँ पे लागू हो रहा है वहां पे 6 का नियम लगता है। तो यहाँ पे 2 का तो लग रहा था, लेकिन 3 का नहीं लग रहा, मतलब 6 से नहीं कटेगा ये दोनों। अब ये 2 ही ऑप्शन बचे, अब 2 में भाग देके देख लो। फिर इनको भी मैं प्रूफ करके बताता हूँ कि इनका आंसर कैसे हम पता कर सकते हैं। जैसे हमको 4 का नियम देखना, छन्नू छन्नू वाला 4 तो लगेगा, है ना। 8 से भाग देके देख लो इन दोनों को, बस 8 से भाग देके देख लो, पता चल जाएगा। देखो इसको अगर मैं 8 से भाग दूंगा ना तो ये नहीं कटेगा। 8 चौक 32, कितना बचेगा 7, और 8 9 होता है 72। देखो बच्चा नहीं कटा पूरी तरीके से नीचे, यहाँ पे फिर भी 4 बच गया ना। ये देखो, तो अलग अलग फंडे हैं, जो भी आपको यूज करना है वो करिए, है ना। मेरे को अलग अलग तरीके भी पता है, लेकिन जो सबसे सिंपल होता है बच्चा की आपको इनके विभाज्यता के नियम पता है कि 1 का क्या है, 2 का क्या है, 3 का क्या है, 4 का क्या है। ऐसे आपको 12 13 तक नियम पता है, तो वो नियम को फॉलो कर लो। अगर आपको वो नहीं पता है तो एलसीएम निकालो और सब में भाग दे दे के देख लो, ठीक है। वो तरीका आपको यूज कर लेना है। चलिए बच्चा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल है। 2019 का सवाल है भाई साहब। इस सवाल में ना बहुत बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं। अगर आप इसको ट्राई करके देखो इसका आंसर क्या बनेगा। वो सारे बच्चे बोलेंगे सर 100 होगा इसका आंसर, तो हो माइनस में होगा प्लस में। सर बोलेंगे सर प्लस में भी हो सकता है, आधे बच्चे माइनस में बोलेंगे। लेकिन नहीं भाई साहब, सी और ए और डी जो है ये गलत हो गए। ये दो तो आ ही नहीं सकते। सवाल क्या बोला गया ध्यान से समझना, जब -1 को होगा मतलब गुणा होता है -1 से 100 बार। देखो बच्चा इतने से लाइन को अगर आपने समझ लिया, आपका नैया पार, ठीक है। चलो अब बात समझना बच्चा ध्यान से। हाँ, -1 को -1 से 100 बार गुणा करना है। मैं इसकी एक ट्रिक बताऊंगा बाद में, आपको कोई लॉजिक नहीं लगाना, पर थोड़ा सा समझ लो। समझ कैसे लो, ध्यान से समझना। -1 को -1 से 100 बार, मतलब कि 1 तो है ही सही, वो 100 बार इनका और यूज करना आपको, ठीक है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो सिंपल तरीके से पहले ट्रिक समझ लो। सिंपल अगर ट्रिक समझ लो और कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। जब ये सवाल आए आपके सामने तो आपको कुछ भी नहीं करना है। देखो मुझे पता है बच्चा कंफ्यूजन होगा, तो भाई साहब जो ट्रिक है वही बता दो यार, फालतू नाटक काहे को करने का फिर, है ना। बस आपको ये पता करना है कि एक आंसर आएगा या -1 आएगा, बस इतना सा आपको देखना है ना। आपको ये पता है बच्चा, ध्यान समझना। आप सभी को पता है जब सम संख्या हो तो मतलब सम, अगर किसी की घात सम हो तो हमेशा प्लस में आंसर आता है। क्या आता है, प्लस में आता है। लेकिन बच्चा अगर विषम हो तो क्या होगा, माइनस में आंसर आता है। घात की बात हो रही, घात यानी कि जैसे 1 की घात 100 मान लो, है ना। 1 की घात 102 मान लो, 103 मान लो, तो 100 क्या है बच्चा, ये सम संख्या है, क्योंकि पीछे 0 आ रहा है। सम संख्या किसे कहेंगे बच्चा, जिसमें एक का एक अंक 0 2 4 6 8 हो, है ना। तो जैसे 0 आ रहा था ये सम संख्या में आ गया, है ना। और अगर इसके बात करें बच्चा तो ये होगा 1 3 5 7 और 9 होता है, ये विषम संख्या में आ जाता है। देखो पीछे 3 आ रहा 3 आ रहा, ठीक है, ये हमको पता है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको समझनी है, ये नंबर डिसाइड नहीं कर सकता है कि सम है कि विषम। ये नंबर डिसाइड नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सवाल में क्या बोला गया है, -1 को -1 से 100 बार गुणा करना। तो 100 तो है, लेकिन यहाँ पे -1 का -1 से बच्चे 2 तो पहले से आ रहे हैं, पर ये तो इसके साथ इंक्लूड है, मतलब ये और ये 100 101 होना चाहिए। टोटल 101 हो पा रहा है, यहाँ पे माइनस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे घातों की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमेशा एक घात कम आपके सामने दिखेगी। आपको हमेशा यहाँ पे क्या क्या दिखेगा, भाई साहब मैं थोड़ा सा हड़बड़ा रहा हूँ, है ना, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा बोलने में। सवाल तो आता है अपने को, टेंशन ना लो, ध्यान से देखो। देखो यहाँ पे अगर 100 दिया है तो आपको इसको 101 मानना है। क्या मानना है, 101 मानना है, समझ रहे हो। इसको इसमें जोड़ देना है, बात खत्म। यानी अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 की घात 101 हो जाए। ये जोड़ना है हमेशा, ये वाला जोड़ना है आपको, ये समझ लो, ये हमेशा जोड़ना है। ये एक ट्रिक बनाई है मैंने, ध्यान समझना। ये कभी भी आपको गलती नहीं करेगा, क्योंकि आप ऐसे फंदे में पड़ जाओगे, गलतियां करोगे। सब -1 आया प्लस है, आपको कुछ भी नहीं। यहाँ पे लॉजिक क्या लगाना है, यहाँ पे जो भी नंबर लिखा है उसमें जोड़ना है। जोड़ना है, क्या बन गया, 101 बन गया। 101 का मतलब क्या होता है, विषम संख्या। विषम संख्या यानी माइनस, यानी हमारा आंसर आएगा -1। बात खत्म, बात खत्म। आगे बात समझ में।
ना फंडा ना वंडा ना कुछ भी नहीं, बात खत्म हो गई यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अगर आपको ये पूछ ले माइनस, अच्छा यहाँ पे देखो ऐसे आएगा माइनस, अरे माइनस, अरे लिख जा, -1 को -1 से 21 बार गुणा किया जाए, ये नंबर चेंज होगा हमेशा, बस 100 की जगह कुछ भी आ सकता है। मान लो इस बार 21 आ गया, हमने क्या किया, एक इसमें जोड़ा तो कितना हो गया, ये 22 हो गया। 22 का मतलब क्या हो गया, सम संख्या हो गई, आंसर हमारा 1 हो जाएगा, प्लस मतलब आंसर 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना, क्लियर है सभी को? ये फंडा आपको लगाना है, ठीक है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन कंफ्यूजन होता है इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया। अब यहाँ पे जो नंबर आएगा ना, ये सम नंबर आएगा, इसको विषम बनाओ और विषम वाला चिन्ह लगा दो। विषम में हमेशा माइनस का चिन्ह आता है, घात में अगर कोई संख्या माइनस में हो तो, है ना, ये हमेशा माइनस में देगा यहाँ पे सवाल में। और अगर यहाँ पे बच्चा क्या दे दिया, अगर विषम नंबर दे रखा है, जोड़ के हम इसको क्या बना लेंगे, सम बना लेंगे। सम का मतलब प्लस हो जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो यार, आ जाएगा। अब इतना मैं बोलूंगा तो आप हो सकता है कि समय बहुत हो जाए, वीडियो लंबा बन जाए और मजा नहीं आए, इसलिए, है ना। तो ध्यान से देखो अगला सवाल 2023 का। संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है, 8 से भाज्य है यदि संख्या सम है, अंतिम अंक 8 से भाज्य है, अंतिम 2 अंक 8 से भाज्य है, अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये बोला गया संख्या 4 या अधिक अंकों की है। अब देखो घुमाने का तरीका देखा बच्चों, घुमाने का तरीका देखा उसने क्या बोला यहाँ पे। बच्चे बोलेंगे सर एक तो 4 भी आ रहा है यहाँ पे और एक 8 भी आ रहा है, ना 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 ना। अब 4 का नियम तो सभी को पता है कि 4 का नियम ये कहता है कि पीछे 2 जीरो होने चाहिए, या फिर पीछे के 2 अंक, जैसे कि 12, जैसे अगर मैं बोलूँ 1112, तो पीछे के 2 अंक 4 से कट रहे, मतलब ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, है ना। ये नियम होता है 4 का। लेकिन यहाँ पे 4 का नियम की बात ही नहीं कर रहा, वो बात कर रहा है 8 के नियम की। संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है, 4 या अधिक अंकों मान लेते हैं, मैंने ऐसे लिख लिया 1 2 3 4 या 5, 4 या अधिक अंक मतलब 4 ये भी हो सकता है। अब इसमें नियम क्या पूछा गया भाई, 8 से भाज्य होगी तो क्या नियम हम लगा के देखेंगे। तो बच्चा विभाज्यता का जो नियम होता है वो होता है कि अगर 8 से आपको किसी संख्या को विभाजित करना है तो उसका विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जो आखिरी की जो संख्या है, आखिरी की जो संख्या है बच्चा, वो क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, जो कि 8 से भाज्य हो। ये इसका नियम होता है। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। ये 2 अंकों वाला नहीं लगता इसके अंदर, ये अंतिम अंक 8 से भाज्य, ये भी लगता और ये भी लगता। सम संख्या हो ये जरूरी नहीं है बच्चा, पीछे की 3 संख्या कटनी चाहिए, जैसे कि मैंने लिख दिया 800, मगर मैं ऐसा लिख दूं संख्या सम हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना। पीछे के 3 अंक, नियम क्या कहता है ये 8 का, कि पीछे के 3 अंक से हम पता करेंगे कि 8 से भाज्य है या नहीं है, ये नियम होता है। इसकी वजह से इसका आंसर दिया आएगा। आपको 1 से लगाकर 10 से 12 तक के नियम आपको याद होने चाहिए। अगर हमारे प्ले स्टोर में अगर आप चैप्टर 1 या चैप्टर 2 को जाके देखोगे तो वहां पे मैंने विभाज्यता के नियम सिखाए हुए हैं, जाके देख डालना, मजे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट वहां से लिया गया है और एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल, तो कोई सा भी आ सकता है। चलिए बच्चा अगले सवाल पे आते हैं। हाँ, कौन सी संख्या न तो ऋणात्मक है न ही धनात्मक है। भाई साहब किधर गया मेरा पेन, पेन ही गिर गया मेरा यार, अरे भाई साहब। चलिए बच्चा देखो, चलो बच्चा ध्यान से देखना। देखो बच्चा, यहाँ पे मैंने आपको एक बार एक लाइन सिखाई होगी, ऐसे करके एक लाइन जाती है, ठीक है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो बच्चा, बीचों बीच जो एक संख्या होती है वो होती है 0। कौन सी होती है, 0। इसके आप इधर जाओगे तो सारी संख्या आपको मिलेगी ऋणात्मक, इसके आप उधर जाओगे बच्चा तो आपको मिलेगी सारी संख्या धनात्मक, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपको पता है 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ऐसे ये अनंत तक चला जाएगा, ठीक है। और ऐसे आओगे तो -1 -2 -3 -4 ऐसे इधर आगे जाएगा तो ये भी अनंत तक चला जाएगा, ठीक है। तो ये इधर सारी माइनस की है, इधर सारी प्लस की है, ये बीच में क्या कर रहा है, ये बीच में क्या है बच्चा, ये तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक में, ये दोनों में नहीं आता, इसको न्यूट्रल बोलते हैं। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, ना तो ये ऋणात्मक होता है ना ही ये धनात्मक होता है, इसको किसी में भी काउंट नहीं करते। क्योंकि आपने सीखा होगा कि अगर -4 में अगर मैं 0 जोड़ दूं तो भी आंसर -4 ही होता है। इसका कोई रोल हुआ क्या, नहीं हुआ, है ना। और अगर -4 में से अगर मैं -0 घटा दूं तो भी आंसर -4 ही आता है। कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। अगर मैं 4 + 0 कर दूं तो भी आंसर 4 आएगा, या फिर मैं 4 - 0 कर दूं तो भी आंसर 4 ही आएगा। तो बात से 0 क्या है बच्चा, ना तो धनात्मक में आता है ना तो ऋणात्मक में आता है, उसके कोई वक्त ही नहीं है प्लस माइनस के मामले में, ठीक है। ऋणात्मक हो गया। और ये भी आपको याद मैंने बताया होगा, जितना हम 0 के पास जाते हैं, ऋणात्मक की बात करो, इधर से हम जाते ना बच्चा, हम इधर से हम बढ़ते क्रम में जाते, ध्यान रखिएगा।
इधर जाते हैं बढ़ते क्रम में हम जाते हैं, तो यहाँ से मान लो -4 है, तो -4 से बड़ा है -3। जितना माइनस में छोटा नंबर है माइनस में वो उतना बड़ा कहलाता है। अगर मैं आपको बोलूं कि माइनस के यहाँ पे 1000 लिए मैंने और यहाँ पे मैंने लिखा 0, तो 0 बड़ा है 1000 से, माइनस के 1000 से, ठीक है। बाकी अगर एक भी बोलूंगा तो एक तो बड़ा है, एक तो बड़ा हो जाएगा 0 से, लेकिन -1000 0 से भी छोटा है। -1 क्या है बच्चा, सबसे बड़ा नंबर है ऋणात्मक में। ऋणात्मक में सबसे बड़ा नंबर -1 है, वो सबसे छोटा तो पता ही नहीं हमको क्या है, अनंत है वो, अनंत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। 12 तथा 17 के लिए कौन सा कथन सत्य है? 12 तथा 17 के लिए कौन सा कथन सत्य है भाई साहब? देखो अच्छा सवाल है। देखो 12 तथा 17, देखो क्या बोला, दोनों विभाज्य संख्या है क्या? विभाज्य यानी कि भाज्य। क्या दोनों किसी ना किसी संख्या से कटती है क्या? देखो भाई 12 तो कटती है, 12 तो है बच्चा, ये 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, बहुत सारी संख्या से 12 तो बहुत सारी संख्या से कट रहा है। ठीक है, ये तो क्लियर है सभी को। लेकिन जो 17 है बच्चा, 17 नहीं कटेगा। 17 क्या है बच्चा? अभाज्य संख्या। मैं सभी पॉइंट को समझा रहा हूँ। 17 क्या है? अभाज्य संख्या है, जो केवल खुद से कट सकती है या फिर 2 से कट सकती है ना, तो 17 तो हो गई अपने अभाज्य संख्या। तो ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, दोनों विभाज्य नहीं है, केवल 12 ही विभाज्य संख्या है, 17 तो अभाज्य हो गई। क्या दोनों अभाज्य संख्या? नहीं, केवल 17 अभाज्य संख्या, ये तो भाज्य हो गई। तो ये एक दूसरे के विपरीत हो गए, एक संख्या भाज्य एक संख्या अभाज्य, तो ये यहाँ के हिसाब से ये सही है, ये गलत हो गया, यहाँ के हिसाब से ये सही है, ये गलत हो गया। ये दोनों ऑप्शन हो गए भाग। दोनों के दोनों 3 के गुणों से क्या 3 के पहाड़े हम दोनों आते हैं क्या? ये तो आता है लेकिन ये नहीं आता, ये गलत हो गया। बच्चा कौन सा ऑप्शन? अपना सी हमारा राइट आंसर होगा। पर इसको समझ लो ये क्यों है, सहभाज्य किसे कहेंगे, सहभाज्य किसे कहेंगे वो समझ लो बच्चा ध्यान से। देखो देखो, एक तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, एक संख्या कोई सी भी आ जाए, एक अगर अभाज्य संख्या है, एक अगर अभाज्य संख्या है तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? यही आएगा। अगर दो संख्या के बीच में रिलेशन पूछेंगे तो दोनों कोई सी भी आ जाए, एक संख्या अभाज्य होनी चाहिए बस। दोनों अभाज्य होगा तो भी चलेगा, एक अभाज्य तो भी चलेगा। इसका आंसर क्या आएगा? सहभाज्य हो जाएगा। इसका कारण कैसे पता कैसे? अगर मान लो आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो कैसे पता करें? तो इसका एलसीएम निकालो बच्चा, एचसीएफ, इनका एचसीएफ निकालो बच्चा। देखो अगर मुझे ये बताओ, अगर दोनों को साथ में रखो और एक ऐसी संख्या का गुणा करो, ऐसी संख्या का यहाँ पे हमको सॉल्यूशन करो कि दोनों के पहाड़े में आ जाए, दोनों के पहाड़े में आ जाए। कोई निकाल पा रहे हो ऐसा? कोई निकाल पा रहे हो ऐसी संख्या जो दोनों के पहाड़े में आ जाए? कौन सी आ रही है? एक तो आएगा, एक से तो कटता है बच्चा, ये एक से बच्चा दोनों जा रहे हैं। एक के अलावा कोई और है क्या? एक के अलावा कोई और आ रहा? नहीं आ रहा, यानी कि जो एचसीएफ है हमारा वो एक आएगा। तो बात समझ पा रही, पल्ले पड़ रही है कि जिन संख्याओं का एचसीएफ एक होता है उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं। दो संख्याओं के बीच का रिलेशन पता करने के लिए बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अकेले में कभी भी एचसीएफ नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि एचसीएफ निकालने के लिए दो संख्याओं के बीच में कंपैरिजन किया जा सकता है। जो दोनों में कॉमन होता है, हायर कॉमन फैक्टर होता है, जो दोनों में कॉमन निकलेगा वही हम वहाँ पे निकालते। तो भाई अगर हम इसको अलग अलग करके भी देखें, जैसे कि 12 हो गया है ना, तो 12 का अगर हम निकालूंगा तो 2 से करेंगे 6 जाएगा, 2 से करूंगा 3 से जाएगा, 3 से करूंगा तो 1 आएगा, तो 1 से करूंगा वापस तो 1 आ जाएगा। ये बात समझ पा रहे हो? यहाँ पे हम रोक देते हैं वैसे, पर 1 से तो जा रहा है ना, वो हम करते नहीं है क्योंकि पता है 1 का बार बार एक एक आता जाएगा, इसलिए वहां पे जाके रोक देते हैं। अब बात करो 17 की बच्चा, तो 17 का 17 से जाएगा और 1 बार में। अब देखो दोनों के बीच में क्या ये आ रहा है, क्या उसमें नहीं आ रहा है, क्या ये आ रहा है, क्या ये आ रहा है, क्या ये आ रहा है क्या बच्चा? देखो एक तो सभी में आता है ना, तो कॉमन तो एक तो होता ही होता है, यानी इन दोनों के बीच में जो एचसीएफ है, या फिर इसको ऐसा लिख लो 12 और 17, तो बच्चा 12 के जो गुणनखंड है वो क्या होगा? एक तरीके से 1 2, या फिर ये लिख लो ना, क्या है 2 2 3 और 1, इसका क्या है 1 और 17, तो दोनों में जो कॉमन है वो 1 आ रहा, तो एचसीएफ क्या हुआ हमारा? 1 आया। तो इसकी वजह से बच्चा हम ये बोल सकते हैं कि दोनों सहअभाज्य संख्या हैं। ठीक है, जिसका एचसीएफ 1 आ जाए वो सहअभाज्य संख्या होती है। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक मैच, बच्चा ये आपके लिए होमवर्क देता हूँ मैं, ये आप बना सकते हो यार, इजी क्वेश्चन, ये पूछा गया एग्जाम है ना, बहुत ही आसान है ना। 1/10 भाग निकालना है, ठीक है। उसने ये बोला कि एक मैच कुल आधा घंटा चलता है, मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जा सकता है, यानी बीच में गैप के लिए ना, टाइम आउट यानी कि पानी वानी पीने के लिए जो भी है। यह टाइम आउट कितने मिनट का होगा? उसने बोला जो भी समय है टाइम आउट लिया जाता है उसके आधे घंटे का 1/10 होता है। निकालो, ये 2021 में बच्चा एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, आंसर